चुनाव है तो चकल्लस भी होंगी और तमाम सारी होंगी। उस बार तो चौकीदार आ गए हैं तो चकल्लस थोड़ी ज़्यादा ही होंगी। आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस मेरे साथ यानी विष्णु शर्मा के साथ, और आज हम दिखाएंगे आपको चौकीदारों के साइड इफ़ेक्ट्स, चौकीदारी के साइड इफ़ेक्ट्स। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे ट्विटर अकाउंट पर लिख दिया है चौकीदार। दोस्तों, चौकीदारों की पार्टी में एक चौकीदारनी की भर्ती हुई है। बड़ी दिलचस्प खबर है आपके लिए। जो पार्टी गंगा और जमुना का शुद्धिकरण पूरा नहीं कर पाई वो विलुप्त सरस्वती को ढूंढ लाई है। उसके हेड चौकीदार जो हैं विलुप्त सरस्वती को इस चुनावी व्यावान में ढूंढ कर ले आए और काट दिया उनका टिकट। चट मंगनी और पट ब्याह, एक तरफ उन्होंने ज्वाइन किया, दूसरी तरफ उनका टिकट काट दिया गया रामपुर का। ऐसे में उनका झट से खोल दिया गया ट्विटर अकाउंट और उस पर लिख दिया गया चौकीदारनी, सॉरी चौकीदार जया प्रदा। सो चौकीदारनी ने पहले ही दिन यानी ड्यूटी के पहले दिन वही काम किया जो उनकी पार्टी के हेड चौकीदार ने किया था अपनी ड्यूटी के पहले दिन, यानी संसद में। तस्वीर देखिए कैसे हेड चौकीदार संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। उससे पहले झुककर चूमकर उसे सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। सेम फोटो ऑफ द ईयर बन गया था ये फोटो। और ऐसे में चौकीदारनी ने ये सोचा कि वो सेम वही सीन दोहराती हैं और वही सीन कम से कम फोटो ऑफ डे तो बन जाएगा। वो घुसी बीजेपी ऑफिस में और जमीन को चूमा, स्टेज को, उस स्टेज को प्रणाम किया झुककर जहां उनका अनाउंसमेंट होना था उनकी नई पार्टी का, उनकी नई ड्यूटी का। तो उन्होंने वही किया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उन्होंने सब कुछ करने के बावजूद उनकी इस हरकत, इबादत की कोई खबर नहीं लगी, किसी ने भाव नहीं दिया, तो बेचारी ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर डाला। खैर होता है चौकीदार चौकीदारनी में भी डिफरेंस होता है। अब बात चौकीदारनी को इस नई कोठी का रास्ता दिखाने वाले घाट घाट के पुराने चौकीदार की। समझ गए होंगे आप, नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनके निशाने पर थे दो आजम, एक आजम खान और दूसरे आजमगढ़। आजम खान से तो निपट लेंगी उनकी नई चौकीदारनी, लेकिन आजमगढ़, ये साला निरहुआ का नाम कहां से आ गया, ये सोच कर परेशान हैं चौकीदार अमर सिंह कि चौकीदारी चालू रखें या फिर इस्तीफा दे दें। चौकीदारी से इस्तीफे की बात आई तो मन में ही सवाल उठा कि आखिर ये चौकीदार लोग इस्तीफा देते ही क्यों हैं। शोले देखी होगी आपने, वहाँ सवाल उठा था कि अंग्रेज लोग सुसाइड करते ही क्यों हैं। उस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे मिले, ये जवाब दिया है हरदोई के सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व चौकीदार अंशुल वर्मा जी ने उनकी पार्टी ने WT कर दिया। WT बोले तो विदाउट टिकट दे दिया, फौरन इस्तीफा गुस्से में आकर। लेकिन इस्तीफा दें किसको, लिखें कैसे? आज तक कभी किसी चौकीदार ने ना इस्तीफा दिया ना किसी ने देते देखा। आपने गूगल कर लीजिए, किसी चौकीदार का कहीं इस्तीफा दिख जाए तो कैसे किया उन्होंने। अंशुल जी ने फौरन एक मिंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जलाई और पहुंच गए सीधे लखनऊ वाली बीजेपी की कोठी पर। कोठी बोले तो ऑफिस। अब वहां जिसके पास भी जाएं कोई बात तक ना करे, टिकट जो कट गई तो क्या करें। फिर आए कोठी के बाहर, मिले वहीं चौकीदार से। वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। देखिए वीडियो कैसे बीजेपी ऑफिस के चौकीदार को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। क्या करे बेचारा, गरीब, लेना पड़ेगा उसको। कैमरे लगे, बड़े आदमी हैं, चौकीदार हैं, बड़े वाले चौकीदार, सांसद चौकीदार, इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा। अब गौर से देखिए वो कुछ और दे रहे हैं। अंशुल वर्मा उनको रिश्वत दे रहे हैं, इस्तीफा स्वीकार करने की रिश्वत। बेचारा कुछ कह नहीं सकता, उसे वो रिश्वत लेनी पड़ेगी। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई अपना इस्तीफा स्वीकार करने की रिश्वत दे रहा है। और बाहर निकल के ये कह देंगे चौकीदार तो चोर है, अखिलेश जी की पार्टी में जो आ गए। अब बात चौकीदार चोर है का एसेट मिसाइल सिस्टम बनाने वाले एक और चौकीदार की। बग्गा चौकीदार तेजिंदर बग्गा, इन्होंने बना लिया। एसेट से मतलब आप वो वाला एसेट मत समझिए जो मोदी जी ने बोला है। एस से मतलब स्लोगन होता है। जो चौकीदार चोर है का स्लोगन दिया राहुल गांधी जी ने, उसका पहले से ही एसेट मिसाइल एंटी स्लोगन बना लिया था इन्होंने। चौकीदार प्योर है, लेकिन करें क्या। बग्गा जी तो टी शर्ट बेचते हैं, उस पर स्लोगन लिखते हैं, उसका क्रेडिट भी लेते हैं, कमाई भी करते हैं मोदी जी के नाम पर, और लोग उनसे पूछते भी रहते हैं
तो ऐसे में जब बड़े चौकीदार, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चौकीदार, जब उनका स्लोगन चुरा लें और उनको क्रेडिट ना दें तो उनको बड़ा करता है जी। तो क्या करें, वो अपने एक छोटे गार्ड टाइप, छोटे चेले चौकीदार को लगाते हैं कि उसको रिट्वीट करे और इसको रिट्वीट वो करें। समझ नहीं आया ना आपके? तो समझिए, पहले राजनाथ सिंह का ये नारा सुनिए, देखिए, पढ़िए। मैं कहना चाहता हूं चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि हमारा चौकीदार प्योर है। और अगली बार उसको पीएम बनना श्योर है। राजनाथ जी ने नारा तो बोल दिया, उसको बड़ा कर दिया, लेकिन क्रेडिट तो दिया नहीं बग्गा जी को। तो बग्गा जी ने क्या किया, अपने एक और गार्ड को काम पे लगाया, आशीष वर्मा नाम है उनका। उन्होंने बाकायदा लिखा, ट्वीट करके एनआई के ट्वीट को रिट्वीट किया, उसमें सब कुछ लिख दिया कि राजनाथ जी का जो नारा है वो बग्गा जी का दिया हुआ है। अब ये बात ध्यान रखिए कि कल को कोई प्रसून जोशी, कल को कोई पीयूष पांडे आए और चौकीदार प्योरे का नारे का अपना क्रेडिट ले, उस पर पद्मश्री और पद्म भूषण ले, उससे बेहतर है कि बग्गा जी खुद बता दें। तो आपको क्या सीख मिली इस कहानी से बच्चों? कहानी से ये सीख मिलती है कि होम मिनिस्टर की इज्जत करो, लेकिन अपने स्लोगन की चौकीदारी खुद करनी पड़ती है जी। वैसे अगर आपकी पार्टी आपका क्रेडिट ना दे, आपको WT कर दे विदाउट टिकट, तो क्या करें आप? सीखिए कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उन्होंने क्या किया, उनको WT कर दिया, टिकट दिया ही नहीं। तो क्या करें, लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, विधायक थे, तो पहुंच गए कांग्रेस की कोठी पर, दफ्तर। तो क्या किया उन्होंने ना, अंशुल वर्मा जैसा नहीं किया, इस्तीफा नहीं सौंपा चौकीदार को, बल्कि वहाँ रखी 300 कुर्सियों को उठा के अपने घर ले गए। पाई पाई का हिसाब वसूल लिया। उनका गुस्सा देखकर कांग्रेस दफ्तर के सारे चौकीदार वहाँ से फूट लिए पतली गली से। क्या करते, और फिर वो एक एक कुर्सी को उठाकर ले गए। तुम एक कुर्सी छीनोगे, मैं 300 छीन लूँगा। वैसे चौकीदारी के कितने भी साइड इफेक्ट्स हों, चौकीदारों का विरोध करने का अलग से साइड इफेक्ट है। हार्दिक पटेल चौकीदारों का विरोध करने लगे, खुद को बेरोजगार लिखने लगे, पहुंचे अहमदाबाद के एक पार्क में किसी चैनल को इंटरव्यू देने, और उनके चौकीदार हमेशा चौकीदारों से घिरे रहते हैं, वो सुरक्षा के लिए, केजरीवाल की तरह। वो केजरीवाल की तरह नहीं थे, कोई भी आए थप्पड़ मार के चला जाए। जैसे ही हार्दिक पटेल सुबह सुबह पार्क में पहुंचे, मोदी जी से इंस्पायर्ड तमाम लोग वहां पे योगा कर रहे थे। हार्दिक को देखा तो बिफर गए और घेर लिया उनको। और ऐसे गुस्से में पब्लिक को देखकर जितने भी चौकीदार थे, चौकीदार बोले तो या कई तरह के चौकीदार होते हैं जो उनके सिक्योरिटी गार्ड या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वो निकल लिए, फूट लिए। उन्हें लगा कि मामला गर्म है, लेकिन हार्दिक पटेल निकल नहीं पाए। और देखिए क्या क्या नहीं सुनना पड़ा हार्दिक पटेल को उस पार्क में। तो कैसी लगी हमारी चकल्लस? फौरन लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, नीचे जाके। चौकीदार हो या बेरोजगार, दोनों लिखें। और अब दीजिए विष्णु शर्मा को इजाजत, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द और नई चकल्लस के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इनका पर। थैंक यू, नमस्कार।